देसी जी, अभी जो आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन से गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी मैं ये ऐसा गाना है कि आरती छोटू के बोलाई के अरे लिहलू जनवारे। नमस्कार, मैं हूं सूरज पटेल और आप देख रहे हैं SD न्यूज। इस वक्त मैं सरैया में मौजूद हूं, माही मूवीज स्टूडियो के पास, और देखते हैं कौन सी गाना रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन से कलाकार कौन से गाना को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडियो को दिखाइए आप, और यही माही मूवीज के मालिक ऑनर हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, आपको SD न्यूज में नमस्कार। अच्छा, अभी जो गाना आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, कौन से गाना रिलीज हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है? सबसे पहले तो SD न्यूज़ के तमाम श्रोता जो देखने वाले हैं और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो गाना है, ये जो छोटू आरती का जो अच्छा, अभी जो अररिया में कांड हुआ है हाल फिलहाल, उसके ऊपर हाँ जो कांड हुआ है उसी पे गाना अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा आपके सिंगर से हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप खोल दीजिए, आप थोड़ा सा सिंगर आइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। देखिए, ये माही मूवी स्टूडियो सरैया है और इनका ऑनर मनीष जी हैं, और इन्होंने अपने सिंगर से बात करने के लिए हमें मौका दिए हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा सिंगर नाम है आदिल परदेसी। आदिल परदेसी जी, अभी जो आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन से गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी मेरा एक सैड सॉन्ग है, बहुत बेहतरीन सॉन्ग है, जो आरती छोटू के ऊपर गाना हमने रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा, अभी जो अररिया में कांड हुआ है, जिसमें एक प्रेमिका जो अपने घर पे बुलाती है अपने प्रेमी को और उसकी हत्या हो जाती है, उसी के ऊपर। जी जी क्या गाना का क्या मुखड़ा है, उसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी ये ऐसा गाना है कि आरती छोटू के बोलाई के अरे लिहलू जनवारे। छोटू आरती के बोलाई के अरे लिहलू परनवारे। अरे भाई रे भौजाई रे, अरे भाई रे भौजाई रे, अरे लिहल परनवारे। जी इसी माध्यम से यही गाना और बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है और हो रहा है जी। अच्छा, कहाँ से ऐसा दिमाग कहाँ से आया कि आप इस तरह का गाना जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या आरती छोटू के बारे में हमने देखे हैं, न्यूज़ पे ऐसे भी देख रहे हैं, बहुत सी चर्चित चल रहा है उनके बारे में, तो वही हमने दिमाग में लगाए कि गाना के माध्यम से लोगों तक इस बात को, दर्द को पहुंचाए। जी जी। देखिए, गाना के माध्यम से सिंगर कलाकार जो होते हैं, वह कलाकार आज के डेट में आरती छोटू जो वहाँ पे एक घटना घटी है, छोटू का हत्या हुआ है, उस हत्या के ऊपर एक प्रेमी जोड़ा जो कि एक रात में अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके बाद उसके परिजनों के द्वारा उसकी निर्मम तरीका से हत्या कर दिया जाता है, जिसके ऊपर यहाँ सिंगर हैं और सिंगर महोदय ने एक गाना रिकॉर्ड करवाया है, ताकि पब्लिकली यानी कि दर्शकों में, लोगों तक यह दर्द पहुंच सके कि किस प्रकार से छोटू का वहां पे बेरहमी से हत्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हम माही मूवीज स्टूडियो में हैं और सरैया हैं, और सरैया के माही मूवीज स्टूडियो जिनका ऑनर है मनीष जी। आइए मनीष जी से भी हम छोटू और आरती के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या इनके पास क्या जानकारी है और कैसे अपने सिंगरों के द्वारा यह गाना गवा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस दर्द को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो विवाद है, जो ये हत्या हुआ है, ये बहुत ही दुखनीय है। कहीं ना कहीं सभी लोग को दिल को झकझोर दिया है ये जो मामला सामने आया। तो इस पे सब सिंगर अपना अपना जिस तरह से जैसे गाना बनाना हुआ वो अपना कर रहे हैं। तो एक गाना आदिल जी का जो कि अभी आपने थोड़ा सा सुना है, और आदिल जी पहली बार मीडिया के सामने आए हैं, थोड़ा सा वो डरे हुए हैं और जो गाना था वो गाना अच्छा से नहीं गा पाए हैं। आपको जो सुनाए हैं थोड़ा सा इधर से उधर गा दिए। तो फाइनली गाना अभी रिकॉर्ड हो चुका है, और गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये रिलीज होगा और बताया जाएगा किस चैनल पे रिलीज होगा। सबसे पहले ये गाना माही मूवी स्टूडियो पे होगा।
दर्शक यानी कि दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि माही मूवीज स्टूडियो जो कि फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, और आप सुनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग यहाँ पे रिकॉर्ड कराया गया है जो छोटू आरती के विषय में इस दर्द को साझा किया गया है। आप जा कर के यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हैं। माही मूवीज स्टूडियो एक ऑफिशियल चैनल है, उसी चैनल पे यह गाना रिकॉर्ड कराई जा रही है। हाँ, माही मूवीज स्टूडियो एक चैनल है, उस पर ये गाना रिलीज होगा। और ये जो कांड हुआ है कहीं ना कहीं इसमें छोटू का भी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि शादी के लिए अगर बुलाया जाए तो ऐसा नहीं है। जब शादी के लिए बुलाया गया आपको तो आपका घर फैमिली में माता पिता भाई बहुत सारे लोग होते हैं, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है, आप भी सोच सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं गलती तो दोनों आदमी का है। मान लेते हैं कि अब अगर लड़के को आप मार रहे हैं, देखिए हमेशा तरह होते क्या रहा है कि बर हो बाजार हो जब कुछ भी होता है, अगर लड़का का भी गलती नहीं है तो लड़की अगर ऐसे ही हल्ला करता है हमको ये कर दिया वो कर दिया, तो सारा जितना भी पब्लिक होता है लड़का पे टूट जाता है और लड़का को पीटने लगता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते, लड़के के भावना को लोग नहीं समझ पाते हैं कि हालांकि इसमें गलती होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, तो लड़की भी इसमें बराबरी का अगर गलती माना जाए तो लड़की का भी गलत है। तो जान जहाँ तक मारने का बात आता है तो लड़की को भी मार देता तो होता कि चलो आक्रोश गुस्सा के कारण मान सम्मान के कारण इसको इस तरह कर दिया गया, लेकिन सिर्फ छोटू को मारा गया और लड़की को छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुखनीय घटना है और विशेष इस पर हम जितना कहें ना गाना के माध्यम से, हाँ जितना कहें उतना कम है। बस हम यही संदेश देना चाहेंगे नए नए जो नौजवान लड़के और लड़कियां जो प्यार करते हैं, तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उससे बराबर मिलते ही रहें। अगर आप हकीकत में प्यार करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उससे बार बार मिलिए। कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित हो सकता है, आपके जान पे भी आ सकता है। ऐसा घटना ही पहली बार नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत हुआ है, कई बार हुआ, लेकिन ये जो घटना है घर पे बुला कर हुआ। आज नौजवान लोग करते क्या है कि कहीं गए मिलने इधर उधर, तो ये नौजवान लोग से कहना चाहेंगे कि जो भी प्यार मोहब्बत करते हैं तो प्यार मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि मिला ही जाए। आप अगर सही में प्यार करते हैं तो अपने गार्जियन से बात करिए, गार्जियन से बात करिए कि हम इससे हम प्यार करते हैं, इससे हम शादी करेंगे डायरेक्टली। गार्जियन उसमें अगर आपको राय नहीं दे रहा है तो अगर आप बालिग हैं, आपका उम्र अगर 18 से प्लस है दोनों का, तो आप लोग बाइज्जत क्या करिए कि अपने घर से अगर आप लग रहा है कहीं ना कहीं कि हम नहीं जी पाएंगे तो आप कोर्ट मैरिज करिए। लेकिन हालांकि हम ये कहना चाहेंगे माता पिता अपने लड़के या लड़की को पालने के लिए एक एक रोटी उनके शरीर पे कोई कपड़ा हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चे को प्रतिपालन करने के लिए एक एक रुपया कमा के शरीर पर माता पिता का कपड़ा फटा क्यों ना हो, लेकिन अपने बाल बच्चा को वो देखते हैं। और वो देखते हैं बेटी अगर जवान हो जाता है तो बेटी का हमारा ये कपड़ा होना चाहिए, अपना शरीर पर होना होगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे लड़का लड़की को भी प्यार भी करे तो माता पिता का मान सम्मान देखते हुए, अगर काफ़ी प्यार आप लोग का है, हकीकत में प्यार है, अभी तो लभेड़िया चल रहा है भाई, इसको रोमांस प्यार मोहब्बत किया आपस अट्रैक्शन, हाँ प्यार मोहब्बत किया, इधर गए मिलने गए, कल उसके साथ कल परसों उसके साथ। तो हकीकत में अगर आप प्यार करते हैं तो आप अपने माता पिता को बोलिए कि हम इससे प्यार करते हैं, आप उससे शादी करिए। लेकिन इस तरह से घर में जाना कहीं ना कहीं कोई माता पिता बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये इस पर हम क्या कहें, हम मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि हम यानी गाना के माध्यम से लोगों तक यह संदेश देना चाहते हैं प्यार होता है तो प्यार मिलने वाला प्यार नहीं होना चाहिए। और प्यार का मतलब कुछ और होता है। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वह प्यार रात को करते हैं, रात को अपने प्रेमी को घर बुलाते हैं, आप उसी का खमियाजा है कि आज छोटी क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि प्यार हो तो
हकीकत वाला प्यार हो। अभी तो प्यार है कि इधर बातचीत हुआ, आज अभी बात हुआ, कल आइए मिलिए। बिल्कुल यही आप सब प्यार समझ है। रहे होंगे कि किस प्रकार से छोटू का हत्या हुआ है। अगर छोटू उस लड़की से मिलने रात को 2 बजे उसके घर नहीं जाता तो शायद आज छोटू का जान नहीं गई होती। तो देखते रहे हमारे खास पेशकश को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।